सभी बच्चे लाइव आ जाएं। और बच्चों आपके परिचय का अगर कोई है और वो लॉगिन नहीं कर पाया है और आपने लॉगिन कर लिया है तो प्लीज उसे प्रोसेस समझा देंगे और आज हम वीडियो बना के भी डाल देंगे कि कैसे आपको लॉगिन करना है। सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को लाइक भी कर देंगे। सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दें और ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिरोधकता इम्यूनिटी का क्या अर्थ होता है? ऐसा करेंगे तुरंत। प्रतिरोधकता यानी इम्यूनिटी का क्या अर्थ होता है? रोग से लड़ने की क्षमता, रोग उत्पन्न करने की क्षमता, बीमारी का इलाज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन ए, मात्र 6 बच्चे लाइव हैं। बच्चों मैक्सिमम बच्चे इसमें से लॉगिन ही नहीं कर पाए हैं। हम लोगों ने कितना समझाया लॉगिन करने के लिए, आप लोगों का फोन भी आया फिर भी लॉगिन नहीं कर पाए आप लोग। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, रोग से लड़ने की क्षमता। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है कोरोना में तो आप सभी को पता चल ही गया था कि इम्यूनिटी सिस्टम क्या होती है। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम जितनी स्ट्रांग थी कोरोना उससे उतना ही दूर था। तो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता होती है बच्चों इम्यूनिटी सिस्टम। अगला प्रश्न निकलेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहां से उत्पन्न होती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी कहां से उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में बनने वाली लिम्फोसाइट से, थाइमस में बनने वाली लिम्फोसाइट से, लाल रक्त कणिकाओं से, या प्लेटलेट से? ऐसा करेंगे सभी बच्चे तुरंत। ह्यूमरल इम्यूनिटी कहां से उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में बनने वाली लिम्फोसाइट से, थाइमस में बनने वाली लिम्फोसाइट से, लाल रक्त कणिकाओं से, या प्लेटलेट से? 60 प्रश्नों की संख्या है बच्चों, 60 प्रश्न है। इसका पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। अस्थि मज्जा में बनने वाली लिम्फोसाइट से बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे, सेल्यूलर इम्यूनिटी कहां से उत्पन्न होती है? सेल्यूलर इम्यूनिटी कहां से उत्पन्न होती है? बच्चों अगर हम इसमें थ्योरी का पार्ट ज्वाइन करेंगे या फिर डेफिनेशन इसमें हम डालेंगे, एक्सप्लेनेशन डालेंगे, तो बच्चों फिर आपके प्रश्न हम नहीं करवा पाएंगे। दिक्कत यह है क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप लोगों की वजह से बच्चों हम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं डाल रहे हैं और ना ही एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। फिर भी आप अगर कहेंगे तो हम एक्सप्लेनेशन डालेंगे, लेकिन बच्चों फिर वही क्वेश्चन की संख्या घट जाएगी और आपका टारगेट नहीं पूरा हो पाएगा। सारे प्रश्न हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। थाइमस में बनने वाली लिम्फोसाइट से बच्चों। ठीक है, थाइमस में बनने वाली लिम्फोसाइट से बच्चों सेलुलर इम्यूनिटी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न निकलेंगे, ह्यूमरल प्रतिरोधकता किस पर आधारित होती है? ह्यूमरल प्रतिरोधकता किस पर आधारित होती है? एंटीजन के बनने पर, एंटीबॉडीज के बनने पर, वैक्सीन के तैयार होने पर, या उपयुक्त सभी पर? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज के बनने पर बच्चों। ठीक है, ह्यूमरल प्रतिरोधकता किस पे आधारित होती है? तो एंटीबॉडीज के बनने पर आधारित होती है। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? डिप्थीरिया, कालेरा, टाइफाइड, या येलो फीवर? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, येलो फीवर। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग है तीनों, डिप्थीरिया, कालेरा और टाइफाइड, लेकिन येलो फीवर जो है बच्चों ये बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों फ्लेवी वायरस
द्वारा होता है, फ्लेवी वायरस के द्वारा बच्चों यह रोग होता है, फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस के द्वारा यह रोग होता है, ना कि बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न निकलेंगे, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई में, अप्रैल में, अगस्त में या दिसंबर में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन ए, मई में बच्चों। ऑप्शन ए इज राइट बच्चों। विश्व अस्थमा दिवस प्रति माह मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। प्रथम मंगलवार याद रखना है बच्चों, प्रथम मंगलवार, प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस मई माह में। अगला प्रश्न निकलेंगे बच्चों, निम्न में से किस गर्भ निरोधक की फेलियर रेट सबसे ज्यादा है? निम्न में से किस गर्भ निरोधक की फेलियर रेट सबसे ज्यादा है? कंडोम, कॉपर टी, कैलेंडर विधि, ओरल गर्भ निरोधक गोलियां। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, कैलेंडर विधि। सुरक्षित काल की गलत गणना, विधि का अनियमित उपयोग व सुरक्षित काल की पालना में असमर्थता के कारण कैलेंडर या सुरक्षित काल की विधि विफलता दर निरोध कॉपर टी व गर्भ निरोधक गोलियों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 5 मार्च को, 1 जनवरी को, 28 सितंबर को। ये तो आप जीएस में भी पढ़े होंगे बच्चों, बहुत इजी प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। 1 दिसंबर को बच्चों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न निकलेंगे, टीकों के भंडारण एवं परिवहन के तंत्र को कहते हैं? टीकों के भंडारण एवं परिवहन तंत्र को कहते हैं कोल्ड चैन, कूल चैन, फ्रीजर चैन या वैक्सीनेशन? टीकों के भंडारण एवं परिवहन के तंत्र को कहते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, कोल्ड चैन बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे, मम्पस एक बीमारी है जो कारित होती है। मम्पस एक बीमारी है जो कारित होती है वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फंगस द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा? ऐसा करें बच्चों, मम्पस एक बीमारी है जो कारित होती है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। वायरस के द्वारा मम्पस पैरामिक्सी वायरस नामक वायरस द्वारा कारित होने वाला एक संक्रामक रोग है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे, हंसेन्स डिजीज दूसरा नाम है। हंसेन डिजीज का दूसरा नाम है मलेरिया का, लेप्रोसी का, ट्यूबरक्यूलोसिस का या कोलेरा का? हंसेन्स डिजीज किसका दूसरा नाम है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेरा का। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है बच्चों, हंसेन्स डिजीज कोलेरा का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है? निम्नलिखित में से कौन एक वेक्टर बोर्न डिजीज है? HIV, मलेरिया, चिकन पॉक्स या ट्यूबरक्यूलोसिस? मुझे एक चीज बता दो, ये जो आपके पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, ये टारगेट विद एड्रेसर वाला, ये बड़ा सा ग्रीन कलर का, रेड कलर का, क्या इससे डिस्टर्बेंस हो रहा है? अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा तो हम इसे हल्का करवा देंगे या हटवा देंगे, या फिर ठीक है आप बता दें तुरंत। क्या इससे प्रॉब्लम हो रही है बच्चों आप सभी को? इसको हल्का करवा दिया जाए? ओके बच्चों, कल से ये हल्का हो जाएगा। ठीक है, कल से ये हल्का हो जाएगा। अगला प्रश्न निकलेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, मलेरिया। ठीक है बच्चों, वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी है? मलेरिया है। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित बीमारियां पानी व भोजन द्वारा संचरित होती हैं सिवाय हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, कोलेरा,
या पेलियोमाइलाइटिस? आंसर करेंगे सही बच्चे तुरंत। ओके बच्चों, कल से ये एकदम हल्का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। हेपेटाइटिस सी बच्चों, हेपेटाइटिस सी इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे। पर्ट्यूसिस का अन्य नाम है, पर्ट्यूसिस का अन्य नाम है रूबेला, वोपिंग कफ, रूबेला। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन बी, वोपिंग कफ बच्चों। वोपिंग कफ नाम है पर्ट्यूसिस का दूसरा या अन्य नाम। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित टीबी की प्रथम पंक्ति औषधियां हैं सिवाय आइसोनाइजाइड, इथाम्बिटोल या साइक्लोसिरीन या ऑप्शन डी रिफाम्पिसिन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी, साइक्लोसिरीन बच्चों। ऑप्शन सी इज द राइट। टीबी की प्रथम पंक्ति की औषधियां हैं साइक्लोसिरीन के अलावा ये तीनों। साइक्लोसिरीन बच्चों टीबी की औषधि नहीं है, ये तीनों टीबी की औषधि हैं। अगला प्रश्न निकलेंगे। चावल के पानी जैसे दस्त पाए जाते हैं, चावल के पानी जैसे दस्त पाए जाते हैं टाइफाइड में, हैजा में, भोजन विषाक्तता में या एमीबिक पैचिस में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा में बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी पीएचसी का एक परिचालन संबंधी सिद्धांत है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयरिंग का एक परिचालन संबंधी सिद्धांत है। गृह भेंट, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय प्रबंध या समान वितरण? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन डी, समान वितरण। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे। कम्युनिटी पोस्टिंग के दौरान एक ब्लड बैंक के विजिट द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? कम्युनिटी पोस्टिंग के दौरान एक ब्लड बैंक के विजिट द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? फील्ड ट्रिप मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्ले या स्किट? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फील्ड ट्रिप मेथड। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, कम्युनिटी पोस्टिंग के दौरान एक ब्लड बैंक के विजिट द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा में बच्चों फील्ड ट्रिप की मेथड प्रयुक्त की जाती है या विधि प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न निकलेंगे। टीकाकरण एक उदाहरण है, टीकाकरण एक उदाहरण है समूह इम्यूनिटी का, कृत्रिम सक्रिय इम्यूनिटी का, कृत्रिम निष्क्रिय इम्यूनिटी का या प्राकृतिक निष्क्रिय इम्यूनिटी का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट, कृत्रिम सक्रिय इम्यूनिटी का बच्चों। ठीक है, कृत्रिम सक्रिय इम्यूनिटी का उदाहरण है टीकाकरण। अगला प्रश्न निकलेंगे। 60 प्रश्न है बच्चों। मेंटल हेल्थ बिल कब मेंटल हेल्थ एक्ट बना बच्चों? मेंटल हेल्थ बिल कब मेंटल हेल्थ एक्ट बना? बिल और एक्ट में क्या अंतर है बच्चों? देखो, ये हो गया आपका पार्लियामेंट। ठीक है, जब ये एक तरफ हो गया लोकसभा, एक तरफ हो गया राज्यसभा। ठीक है बच्चों, जब कोई भी लाया जाता है, कोई भी कानून बनाने के लिए लाया जाता है, कोई भी प्रोसीजर, तो सबसे पहले इसको बिल कहा जाता है। ठीक है, पहले इसको बिल कहा जाता है, फिर ये जाता है किसी एक सदन में, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, फिर एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से पारित होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठा दिया हमने, और यहाँ से जब ये निकलता है तब ये बन जाता है एक्ट। ठीक है बच्चों, तो बिल और एक्ट में ये अंतर होता है। ठीक है, कानून बनने के बाद यानी ये संसद और राष्ट्रपति से गुजरने के बाद ये एक्ट बन जाता है, और पहले इसे बिल कहते हैं जब इसे लाया जाता है बनाने के लिए। तो ये कब बन गया था? मेंटल हेल्थ एक्ट। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 में। 1912 में बच्चों। ठीक है, 1912 में ये मेंटल हेल्थ बिल, मेंटल हेल्थ एक्ट बन गया था। अगला प्रश्न निकलेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में से एक है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में से एक है प्रामाणिकता, जनशक्ति, श्रव्य दृश्य साधन या विश्वसनीयता? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वसनीयता। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सब सेंटर पर दिए गए ड्रग की तत्व नहीं है?
ड्रग किट ए का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सब सेंटर पर दिए गए ड्रग किट ए का तत्व नहीं है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, विटामिन ए सॉल्यूशन, टैबलेट पैरासीटामॉल या टैबलेट कोट्राइमोक्साजोल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, टैबलेट पैरासीटामॉल बच्चों। ठीक है, टैबलेट पैरासीटामॉल बच्चों इसका तत्व नहीं है। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल वैक्सीन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल वैक्सीन है? टिटनिक, टाक्सोइड, वेसिलाइड, कालमेल्टी गरीन, कोलेरा या ओरल पोलियो वैक्सीन। बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं, क्यों? अर्चना, ज्योति, सरिता, बस यही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सबके आंसर ही नहीं आ रहे हैं। बच्चों आंसर करो, आंसर क्यों नहीं करो आप लोग? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, ओरल पोलियो वैक्सीन। अगला प्रश्न निकलेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? रोगी की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों से इलाज या अन्य विकल्पों में से सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हैं बच्चों, सभी हैं, ऑल। रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना या रोगों का इलाज, ये तीनों बच्चों, ये सभी स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न निकलेंगे, किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है? गर्भावस्था, पेल्विक में संक्रमण, हृदय रोग या अन्य विकल्पों में से सभी। किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है? गर्भावस्था, पेल्विक में संक्रमण, हृदय रोग या अन्य विकल्पों में से सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे, ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? सिफिलिस, पोलियो, गोनोरिया या मम्स। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, सिफिलिस बच्चों। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम से होने वाली बीमारी है सिफिलिस। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका फ्यूचर बनेगा इससे, ध्यान से पढ़ना और पीडीएफ जब मिल जाए तो नोट्स भी बना लेना। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, बेकार नहीं जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लिखेंगे, ASHA का अर्थ क्या है, यानी आशा का अर्थ क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एसोसिएटेड सोसाइटी हेल्थ एजेंट, आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट या एक्रेडिटेड सोशल होम एजेंट। आंसर करेंगे बच्चों 27 का। इसका तो आंसर आप सभी को पता होगा और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर कर भी दिया। ऑप्शन ए इज द राइट, बिल्कुल बच्चों। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बच्चों उदाहरण अर्थ होता है या फुल फॉर्म होता है आशा का। अगला प्रश्न निकलेंगे, डॉट्स का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स थेरेपी, डेवलप्ड ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट, डिटेल्ड ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट कोर्स या डिटेल अनऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट सर्विसेज। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट कोर्स थेरेपी, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से डैश 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 को छोड़कर आशा कार्यकर्ता यानी आशा वर्कर को नीचे दिए गए सभी स्थानों में नियुक्त किया जा सकता है या किया जाता है? सामुदायिक केंद्र, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, फील्ड दौरा या उपकेंद्र। कहां पे बच्चों आशा कार्यकर्ताओं को नहीं नियुक्त किया जा सकता? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का ऑप्शन बी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बच्चों। ठीक है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आशा कार्यकर्ता को नहीं नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों। ठीक है, वायु प्रदूषण कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, एक जहरीली गैस है बच्चों। ठीक है, जिसके वजह से बच्चों सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो तो जान भी जा सकती है। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सांस लेने पर ऑक्सीजन की तुलना में रक्त हीमोग्लोबिन में अधिक तेजी से घुल जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रस ऑक्साइड? सांस लेने पर बच्चों ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी मैंने ऊपर बताया बच्चों एक जहरीली गैस है, ऑक्सीजन की तुलना में बच्चों लगभग ही 100 गुना ज्यादा तेजी से आपके हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला प्रश्न निकलेंगे, काला धुआं स्मोक एक प्राकृतिक घटना है, धुएं और कोहरे का एक संयोजन है, बेरंग है या अन्य विकल्पों में से सभी सही है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, धुएं और कोहरे का एक संयोजन है। स्मॉग बच्चों धुएं और कोहरे का एक संयोजन है। अगला प्रश्न निकलेंगे, इनमें से प्रकाश रासायनिक काले धुएं में होने वाली संभावना है? सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या स्मोक या धुंध? प्रकाश रासायनिक काले धुएं में होने की संभावना है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों। ठीक है, प्रकाश रासायनिक काले धुएं में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की होने की संभावना है। अगला प्रश्न निकलेंगे, शोर का मतलब क्या है बच्चों? शोर का मतलब क्या है? जोर की आवाज, उच्च आवृत्ति की ध्वनि, अवांछित ध्वनि या नित्य ध्वनि यानी रेगुलर टोन? शोर का मतलब क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन सी, अवांछित ध्वनि बच्चों। अवांछित ध्वनि शोर का मतलब होता है। अगला प्रश्न, गैसों के कौन सी जोड़ी के योगदान के कारण अम्ल वर्षा तैयार होती है? निम्न में से कौन सी जोड़ी है बच्चों जो अम्ल वर्षा का कारण बनती है? मीथेन और ओजोन, ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड? आंसर करेंगे बच्चों तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बच्चों अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न निकलेंगे, हमारे वातावरण में कौन सी गैस का केंद्रीकरण सबसे अधिक है? हमारे वातावरण में कौन सी गैस का केंद्रीकरण सबसे अधिक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है बच्चों 78%। आप सभी को पता है 78% बच्चों नाइट्रोजन पाया जाता है। यहाँ पे सी ऊपर हो गया है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे, टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? फुसफुस या लंग्स, आंत या इंटेस्टाइन, यकृत या लिवर, अग्नाशय या पैनक्रियाज? टाइफाइड में बच्चों क्या प्रभावित होता है? बहुत इजी प्रश्न है। एक तो बच्चे कम आंसर करें, लेकिन हाँ एक चीज है, जितने बच्चे आंसर करें बड़ा शानदार करें, बहुत जबरदस्त। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसमें से काफी लोग बोल रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, तो बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बच्चों, सभी लोग लाइव हैं। देखो आप यहाँ पे सरिता जी, निशा जी, ज्योति, अर्चना, ये सभी लोग कर रहे हैं कमेंट। बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बच्चों, मैं लाइव ले रहा हूँ क्लास यहाँ पे। आप लोग कमेंट के लिए परेशान ना हो, क्योंकि काफी लोग कर पा रहे हैं, आप में कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एरर है आपके एप्लीकेशन में, आप उसे सही करेंगे। लेकिन बच्चों लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल लाइव है। यहाँ पे आप देख लीजिए, सरिता जी, अर्चना, निशा, ये सभी लोग कर रहे हैं कमेंट। वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल बच्चों, लाइव क्लास है आपकी, बिल्कुल टेंशन न लें आप लोग, मैं यहाँ पे लाइव बैठा हुआ हूँ। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन बी, आंत बच्चों, इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी इज द राइट, इंटेस्टाइन बच्चों। अगला ऑप्शन निकलेंगे, बिना धार वाले संक्रामक अवशिष्ट किसमें संग्रहित किए जाते हैं? बिना धार वाले संक्रामक अवशिष्ट किसमें संग्रहित किए जाते हैं? पीली थैली में, लाल थैली में, सफेद थैली में, या ऑप्शन सी का बच्चों यहां पे हो जाएगा नीली थैली हो जाएगा। ठीक है, नीली थैली में आंसर करें बच्चों। बिना धार वाले संक्रामक अवशिष्ट किसमें संग्रहित किए जाते हैं? यानी इंस्ट्रूमेंट बच्चों, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो बिना धार वाले होते हैं। अच्छा सरिता जी, अर्चना और ज्योति, निशा, आप लोग कहां से देख रहे हैं हमारी क्लास? आप लोग बताएं एक बार। सरिता, अर्चना, ज्योति, निशा, आप लोग हमारी क्लास कहां से देख रहे हैं, एक बार कमेंट करें। सरिता जी, अर्चना, निशा, ज्योति, आप लोग तुरंत बताएं आप लोग क्लास कहां से देख रहे हैं हमारी। और इसका राइट आंसर जाएगा 38 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। लाल थैली में, बिना धार वाले, यानी बच्चों बिना धार वाले जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे लाल थैली में रखा जाता है। अगला ऑप्शन निकलेंगे, मेंटॉक्स टेक्स्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? मेंटॉक्स टेक्स्ट किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? नहीं, अर्चना जी, आजमगढ़ से नहीं, मतलब आप ऐप से देख रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं? पूछने का मतलब ये था, आप ऐप से देख रहे हैं या यूट्यूब से देख रहे हैं, पूछने का मतलब ये था। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं ये लोग कहां से देख रहे हैं, यूट्यूब से या एप्लीकेशन से? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस बच्चों। ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट बच्चों क्षय रोग के जांच के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन निकलेंगे, एमएमआर टीका किस आयु पर दिया जाता है? ओके बच्चों, देख लो बच्चों, मैक्सिमम बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं सब ऐप से ही देख रहे हैं। आप लोगों को कमेंट आसानी से मिल गया या कुछ प्रॉब्लम थी? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास चल रही है। नहीं बच्चों, रिकॉर्डेड नहीं चल रही है, मैं लाइव ले रहा हूं क्लास। यहाँ पे रिकॉर्डेड होती तो ये लोग कैसे कमेंट करते और मैं कैसे इनका कमेंट पढ़ पाता? बिल्कुल लाइव क्लास है बच्चों। आप में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार चेक करें, देखें उससे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कमेंट कर पा रहे हैं आप। क्योंकि अगर बाकी लोगों का कमेंट आ रहा है इसका मतलब हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है, गड़बड़ी आपके यहाँ से है। ओके निशा, अर्चना, सेता, बिल्कुल थैंक यू बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। 9 से 12 माह बच्चों एमएमआर का टीका किस आयु पर दिया जाता है? तो 9 से 12 माह के बीच में दिया जाता है। अगला प्रश्न निकलेंगे, नवजात मृत्यु के लिए अंश या न्यूमरेटर की गणना की जाती है, डैश के भीतर नवजात मृत्यु से की जाती। इस प्रश्न में बच्चों कुछ गड़बड़ी लग रही है। नवजात मृत्यु के दर की अंश की गणना की जाती है 24 घंटे में, 1 सप्ताह में, 28 दिन में या 1 वर्ष में। ओके निशा एंड श्वेता जी, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा रहे हैं आप। नहीं बच्चों, आप सभी देख रहे हो कि मैं सामने पढ़ा रहा हूं आप सभी के। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 दिन के भीतर बच्चों। ठीक है, नवजात मृत्यु दर की अंश यानी न्यूमरेटर की गणना की जाती है 28 दिन के भीतर। अगला प्रश्न निकलेंगे, भारत में शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण है? भारत में शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण है तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण, अपरिपक्वता, दस्त रोग या जन्मजात विसंगतियां। और इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द
राइट बच्चों, ठीक है। अपरिपक्वता, अपरिपक्वता बच्चों, ठीक है, शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न निकलेंगे, टाइफाइड बुखार है बच्चों। बच्चों समझ नहीं आ रहा है कि बाकी बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होता तो सरिता, अर्चना, निशा, ज्योति भी नहीं कमेंट कर पाते, फिर ये 5-6 लोग ही कमेंट कैसे कर पा रहे हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। एक जीवाणु जनित बीमारी बच्चों, टाइफाइड एक जीवाणु जनित बीमारी है बच्चों। और बुरी खबर ही है बच्चों कि मेरे को टाइफाइड बड़ा जल्दी हो जाता है। अभी 2-3 साल से लगातार बच्चों मुझे टाइफाइड हो रहा है, पता नहीं कैसे हो जाता है। जिसको एक बार हो जाता है मुझे लगता है कि उसे जल्दी हो जाता है दोबारा, मुझे 2-3 बार लगातार हो गया है, 2-3 साल। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, पोलियो वैक्सीन किससे तैयार की जाती है? जीवित दुर्बल जीव से, मृत्यु जीव से, टॉक्साइड से, या वायुजीवी जीवाणु से? पोलियो वैक्सीन किससे तैयार की जाती है? हो किसे था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है, जीवित दुर्बल जीव से बच्चों, ठीक है, लाइव एटूनेटेड ऑर्गेनिज्म से बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न निकलेंगे, संक्षिप्त शब्द आईसीडीएस का पूर्ण रूप है। संक्षिप्त शब्द आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 45 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बच्चों आईसीडीएस का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न निकलेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स डायबिटीज मेलाइटिस के एक नए रोगी को समझाती है कि औषधियों का उद्देश्य डैश का उपचार करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स डायबिटीज मेलाइटिस के एक नए रोगी को समझाती है कि औषधियों का उद्देश्य डैश 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 का उपचार करना है। अल्प शर्करा रक्तता, उच्च शर्करा रक्तता, अल्पकेलेशियस रक्तता, या उच्च बिलीरुबिन रक्तता? ऐसा करें बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन बी, उच्च शर्करा रक्तता। उच्च शर्करा रक्तता को लिए बच्चों समझाती है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बेरिसेला जोस्टर द्वारा कारित होती है? बच्चों नए बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रहे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बेरिसेला जोस्टर द्वारा कारित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी माता, चिकन पॉक्स बच्चों, ठीक है। छोटी माता जो होती है बच्चों बेरिसेला जोस्टर के द्वारा कारित होती है। अगला प्रश्न निकलेंगे, टीबी के उपचार में प्रयुक्त थेरेपी है। टीबी के उपचार में प्रयुक्त थेरेपी है एमडीटी, बीसीजी, ओआरएस, या डॉट्स? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। अभी डॉट्स के बारे में हमने ऊपर देखा भी था, अब एक बार जाके देख लेंगे दोबारा से डॉट्स का फुल फॉर्म, अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे, पोलियो मुख्यतः संक्रमण है। पोलियो मुख्यतः संक्रमण है श्वसन तंत्र का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, आहार पाचन तंत्र का, या प्रजनन तंत्र का? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी, आहार या पाचन तंत्र का बच्चों। पोलियो मुख्यतः संक्रमण है आहार या पाचन तंत्र का। अगला प्रश्न निकलेंगे, IGY-H CKG टीकाकरण किसके द्वारा किया गया? बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ इसमें।
अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने से होती है? बहुत इजी प्रश्न बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने से होती है? इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर, हर्पीज या रेबीज? बहुत इजी प्रश्न है। और कल हमने देखा था बच्चों जीएस वाले क्वेश्चन में, कल वाले नर्सिंग की क्लास में ही हमने बताया था बच्चों कि रेबीज के कारण एक जो बीमारी होती है बच्चों की, मतलब इसमें आदमी घबरा जाता है लगता है पानी को देख के, वो भागने लगता है कि मैं पानी में डूब रहा हूं, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 51 का डी, ऑप्शन डी इज द राइट, रेबीज। ठीक है बच्चों, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है रेबीज। अगला प्रश्न निकलेंगे, विडोल टेस्ट के निदान में प्रयुक्त होता है? विडोल टेस्ट डैश के निदान में प्रयुक्त होता है? इंटेरिक फीवर, मलेरिया, कोलेरा या प्लेग? आंतरिक ज्वर, मलेरिया, हैजा या प्लेग? विडोल टेस्ट बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन ए, आंतरिक ज्वर। टाइफाइड के लिए बच्चों, टाइफाइड के लिए विडोल टेस्ट किया जाता है, आंतरिक ज्वर के लिए। अगला प्रश्न लिखेंगे, हॉस्पिटल अपशिष्ट के निस्तारण की सर्वश्रेष्ठ विधि है? हॉस्पिटल अपशिष्ट के निस्तारण की सर्वश्रेष्ठ विधि है डंपिंग, बर्निंग, कंपोस्टिंग या इंसाइनरेशन? हॉस्पिटल अपशिष्ट के निस्तारण की सर्वश्रेष्ठ विधि है डंपिंग, बर्निंग, कंपोस्टिंग या इंसाइनरेशन? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 53 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ठीक है, इंसाइनरेशन बच्चों। अगला प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक जानवर जनित बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जानवर जनित बीमारी है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन सी, रेबीज बच्चों। अभी आपने ऊपर देखा बच्चों कि कुत्ते के काटने से होती है रेबीज। अगला प्रश्न निकलेंगे, समुदाय में सामान्य अपेक्षा से अधिक एक बीमारी का विस्फोट कहलाता है? किसी समुदाय में समान अपेक्षा से अधिक एक बीमारी का विस्फोट कहलाता है? आंसर करें बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, एपिडेमिक बच्चों, किसी भी समुदाय में बच्चों, वो चाहे पक्षियों का समुदाय हो, जानवरों का समुदाय हो या कीट पतंगों का समुदाय हो, किसी भी समुदाय में बच्चों अपेक्षा से अधिक एक बीमारी का विस्फोट कहलाता है एपिडेमिक, ऑप्शन सी इज द राइट। अगला प्रश्न निकलेंगे, टीकाकरण इम्यूनाइजेशन एक तरीका है? इम्यूनाइजेशन एक तरीका है प्राथमिक रोकथाम का, द्वितीयक रोकथाम का, तृतीयक रोकथाम का या अवरोधक रोकथाम का? आंसर करें बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का बच्चों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, प्राथमिक रोकथाम का बच्चों, प्राथमिक रोकथाम का। टीकाकरण एक तरीका होता है प्राथमिक रोकथाम का। इसीलिए देखते हैं बच्चों बीसीजी का टीका लग जाता है बच्चों को। ठीक है बच्चों, काफ़ी टीका बच्चों को पहले ही लगा दिया जाता है क्योंकि प्राथमिक रोकथाम का बच्चों एक तरीका होता है। अगला प्रश्न लिखेंगे, रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है?
रोग के फैलाव का नियंत्रण किस प्रकार का प्रिवेंशन है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 57 का ऑप्शन ए, प्राथमिक। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, रोग के फैलाव का नियंत्रण के प्राथमिक तरीका होता है बच्चों प्रिवेंशन का। अगला प्रश्न लिखेंगे, HIV संक्रमण में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? HIV संक्रमण में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? ओसिनोफिल, बेसोफिल, CD4T या थ्रोम्बोसाइट्स? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 58 का डी, थ्रोम्बोसाइट बच्चों। थ्रोम्बोसाइट जो कोशिका होती है बच्चों, ये प्रभावित होती है HIV के संक्रमण में। अगला प्रश्न निकलेंगे, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस किसका उदाहरण है? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस किसका उदाहरण है? प्रीमोडोरियल प्रिवेंशन, स्वास्थ्य रक्षण या विशेष रक्षण या विक्री से बचाव? बच्चों जितने बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। हम बहुत जल्दी वीडियो बना देंगे, उस पर आप सभी को दिखा देंगे बच्चों। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है एप्लीकेशन में भी कोई एरर हो। ठीक है बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन सी, विशेष लक्षण। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, विशेष लक्षण। अगला प्रश्न निकलेंगे, गर्भावस्था में कौन सी एंटी टीबी औषधि दी जाती है? गर्भावस्था में कौन सी एंटी टीबी औषधि दी जाती है? आइसोनिजाइड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या इथाम्बुटाल? गर्भावस्था में कौन एंटी टीबी औषधि दी जाती है? आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या इथाम्बुटाल? और इसका राइट आंसर जाएगा 60 का ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन बच्चों। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को बच्चों एंटी टीबी औषधि के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज दी जाती है बच्चों। ठीक है, ये 60 प्रश्न थे बच्चों, और आज जो भी यहाँ पे देख लें बच्चों, आपके आंसर भी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये PDF आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एप्लीकेशन पे ही। ठीक है बच्चों, या टेलीग्राम पे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो बच्चों, और जो भी आज एरर रहा है कल ये दूर हो जाएगा। ठीक है, और ये वीडियो हमेशा पड़ा रहेगा इस पे, आप जब चाहे देख सकते हैं, जितनी बार चाहे देख सकते हैं, ये हटाया नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, और जो भी आज प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। कल से आप ज़रूर कमेंट कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो बना के आप सबको समझा दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम आज हुई है बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ अगर हमारी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं बच्चों, लेकिन कल से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट बच्चों। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच।